बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हाइड्रोजन को। अब देखें जो पीरियोडिक टेबल है तो उसके अंदर हमें हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो डिटरमाइन करना मुश्किल थी कि हाइड्रोजन को रखा क्यों कौन सी पोजीशन के ऊपर जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो स्टैंड करता है दो वर्ड्स पर, ठीक है, हाइड्रा और जिनोन। हाइड्रा मीन्स होता है वाटर और जिनोन मीन्स होता है प्रोड्यूस, यानी वाटर प्रोड्यूसर, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो दो हाइड्रोजन जो हैं वो बाउंडेड होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो मिलकर बनता है H2O। H2O जो है वो है वाटर का फार्मूला, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन अब इसकी जब इसे मतलब प्लेस करने की बारी आई कि हाइड्रोजन को रखा किस तरफ जाए, तो इसकी रिसेम्बलेंस चेक की, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग तो ये पता लगा कि ये अल्कली मेटल से भी रिसेम्बल करता है, ये कार्बन फैमिली से भी रिसेम्बल करता है और ये हेलोजन फैमिली से भी रिसेम्बल करता है। अब जो है हम लोग सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल से किस तरह रिसेम्बल करता है और किस तरह से जो है वो ये इससे डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम अल्कली मेटल से सिमिलरिटीज़ की बात करें तो देखें जो अल्कली मेटल है तो उनका भी क्या है, वैलेंस शेल जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन जो है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट रिसेम्बलेंस है, ठीक है। इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन की भी कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। ये दोनों ही जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एजेंट जो है वो हम कहते हैं वर्कर को, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इनमें होती ऑक्सीडेशन है लेकिन ये काम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का करते हैं। अब देखें ऑक्सीडेशन जो होती है ना, ऑक्सीडेशन जो होती है वो होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोग ऑक्सीडेशन करते हैं जो एलिमेंट, तो इट्स मीन कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो लोग लॉस करते हैं वो दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि ये काम क्या कर रहे हैं, दूसरे को क्या करवा रहे हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने का काम करवा रहे हैं, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाने का काम कर रहे हैं। हो रही इनके अंदर ऑक्सीडेशन है लेकिन दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करवाने का काम करें, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, यानी गेन करने वाले वर्कर टाइप, ठीक है। और होती इनके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से जो है वो डिफरेंट चेक करें कि ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट किस तरह से, देखिए हाइड्रोजन जो है ना उसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, इसकी जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s1 है और एस के अंदर हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जबकि अल्कली मेटल जो हैं उन्हें चाहिए हैं 7 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनका जो है वो एस ऑर्बिट नहीं है, उनका जो है वो पी ऑर्बिट है। उनका जो ऑर्बिट जो है ना वो, जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें तो वो जैसे इसके अंदर चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन एल के ऊपर आ रही है, जबकि इसकी जो है वो एम पर आ रही है और एम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो इसके पास एक है लास्ट ऑर्बिट के अंदर, लेकिन इसको चाहिए 7 और, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, वो है नॉन मेटल, जबकि अल्कली मेटल्स क्या है, वो मेटल्स है। हाइड्रोजन जो अगर हम लोग ऑर्डिनरी फॉर्म में देखेंगे तो ये हमें गैस की फॉर्म में मिलेगा, जबकि अगर हम अल्कली मेटल को देखेंगे तो वो हमें सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेंगे। हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेते हैं या पूरा दे देते हैं, मतलब इस तरह से इनका बॉन्ड होता है, यानी पूरा दे देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन क्या करता है, वो शेयरिंग कर लेता है।
तो अब बहुत सी चीज़ें जो है वो हाइड्रोजन के अल्कली मेटल से रिसेंबल भी कर रही हैं, लेकिन ये इस तरह से जो है वो इससे डिफरेंट है, इस वजह से जो है इसे अल्कली मेटल के साथ नहीं रखा गया। होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब जो हमने ये पढ़ लिया है कि अल्कली मेटल के साथ क्या रिसेम्बलेंस है और क्या डिफरेंस है, अब नेक्स्ट पर हम पढ़ेंगे कार्बन फैमिली के साथ इसकी क्या रिसेम्बलेंस है और क्या डिफरेंस है, और हेलोजन फैमिली के साथ। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।